बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। जो लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो खुद नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव न्यूज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं और वो फैलाते हैं। देखो जी, ये हो गया, आपको था, मैंने कहा था ना ये हो जाएगा। ये बेसिकली ये सुइसाइडर लोग होते हैं कि ये खुद भी इस आदत से नुकसान उठाते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, और दूसरों को भी कि ज़िंदगियों में भी ये जहर घोलते रहते हैं नेगेटिविटी को हवा दे करके। अच्छा, अगर आप देखें तो दूसरी जंग अजीम के अंदर भी ऐसे वाक़यात थे कि लोग बड़े जो है ना वो तबाही में चले गए, मसाइल में चले गए, जेलों में चले गए, और वहाँ से भी जो लोग थे उन्होंने बाउंस बैक किया। यानी कुछ लोग थे, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग थे जिन्होंने वापस आके रियल ज़िंदगी के अंदर फिर उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए और उन्होंने उस चीज़ को बड़ा एक पॉजिटिव लिया। यानी एक डिज़ास्टर को भी उन्होंने पॉजिटिव लिया और उसमें से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ निकाली और उससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया भी, अमीर भी हुए, खुशहाल हुए, किताबें लिखी, दुनिया के सामने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसकी वजह से दुनिया ने बहुत फ़ायदा उठाया। अभी भी कुछ कहीं भी वर्स्ट केस सिनेरियो, कहीं भी मुश्किल सूरत हाल हो, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज़ अपनी जगह मौजूद रहती हैं। गुज़श्ता दिनों मलिक रियाज साहब के बारे में जो बातें हुई कि जी उनके जो बैंक अकाउंट से उनको जो है ना वो सीज़ कर दिया गया है, उनके जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं और वगैरह वगैरह। तो मामला बेसिकली 460 अरब का है, जो कि उन्होंने अदालत में, जो पिछला चीफ जस्टिस है उसके अदालत में उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उसमें थोड़ा सा पैसा सरकार में जमा भी कराया था। अब वो जमा नहीं करा पा रहे, उसमें उनकी रीज़न्स हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पैसा लेना होता है तो उसमें अगर कोई रीज़न्स होती हैं जो कि जेन्युइन और समझ में आने वाली रीज़न होती है तो उनको मोहलत मिलती है पैसे देने वाले को। तो वो इस किस्म का एक मामला है। अच्छा, उस सारे मामले के ऊपर कुछ लोग जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो पूरा बैरिया टाउन को ही जो है ना वो डिग्रेड करने पे तुले हुए हैं कि जी ये हो गया, पता नहीं वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि बैरिया टाउन पिछले 30 साल से जो जिस तेज़ी से डेवलप हुआ और वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, लाखों करोड़ों लोग वहाँ रह रहे हैं और उनका रोज़गार भी वहाँ वाबस्ता है और एक पूरी दुनिया है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी मैं गौरी टाउन से आया हूँ। गौरी टाउन इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है, इल्लीगल, ठीक है ना, और सीडीए की नाक के नीचे बनी है और सीडीए के अफसर, राशि अफसरान यहाँ से पैसा लेते रहे थे जब ये सोसाइटी बन रही थी, ठीक है ना। वो जो शब्बर ज़ैदी ने कहा ना, जो FBR का चेयरमैन लगा शब्बर ज़ैदी, उसने कहा कि 23,000 मुलाजमीन है FBR के अंदर, और मैंने प्रपोजल दिया था अपने वज़ीर-ए-आज़म को कि मुझे सिर्फ 5,000 मुलाजम चाहिए, बाकी के जो 18,000 मुलाजमीन हैं उनको मैं घर में तनख्वाह दूंगा, घर में, क्योंकि उनका दफ्तर आना जो है वो FBR के लिए नुकसानदेह है। यानी अगर उनको घर में तनख्वाह दे देना तो वो FBR को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो दफ्तर में आके तनख्वाह के लिए तो वो लेते ही लेते हैं। उसके अलावा वो मुख्तलिफ पार्टियाँ उन्होंने घेरी हुई हैं कि जिनसे वो पैसा बनाते, हराम कमाते हैं ये नौकर। तो वो कह रहा था इन नौकरों को, इनसे नौकरों से जान छुड़ाएं। यही हाल CDA का है कि उनकी नाक के नीचे गौरी टाउन इस्लामाबाद में डेवलप हो गया और वो पैसा खाते रहे राशि अफसर, और उसके बाद अब वो उसका कोई बाल बिका नहीं। उस गौरी टाउन को कोई अंडू नहीं कर सकता। वहाँ जाए ना, वो जो है ना, मैं भी वहीं रहता हूँ, वो शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ है। अगर कोई 10, 20, 50, 100 पुलिस वाले आते हैं तो वो तो लोग वहाँ मकामी खा पी जाएंगे उनको। उसकी वजह यह कि उन्होंने जमा पूंजी अपनी ज़िंदगी की वहाँ लगाई है और उसके बाद उनको एक रिहाइश में असर आई है। तो वो किसको मानते हैं? किसी डिक्टेटर को नहीं मानते, किसी को पुलिस वाले को नहीं मानते, किसी को नहीं वो मानते, क्योंकि वो मालिक है उसके। अगर कोई इलीगलिटी थी तो जिस वक्त बन रहा था तो अथॉरिटीज़ का काम था, जिन्होंने बिजली दी उनका काम था कि उसको ना देते रोकते, जब गैस मिली तो उनका काम था ना रोकते, ना देते रोकते। तो इस मुल्क के अंदर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है।
तो जो बहरिया टाउन वाला मामला है उसको दो तरह अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। मलक रियाज की जो हैसियत है वो बहरिया टाउन के अंदर वो उस तरह से नहीं है जिस तरह माजी में थी। उनके जो बेटे हैं वो इसको हेड करते हैं और मलक रियाज साहब तो वैसे ही रिटायर्ड है बहरिया टाउन से। तो इस किस्म के बेशुमार मुशर्रफ दौर के अंदर मलक रियाज को गिरफ्तार करने के लिए छापे डलते थे, ठीक है ना। बाद में सब से सेट हो गया। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि कोई जो है ना दुनिया की ताकत बहरिया टाउन को अंडू नहीं कर सकती। उसकी वजह यह कि वहाँ पे करोड़ों लोगों का मामला इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इस मुल्क के अंदर तो अगर रेडियो पाकिस्तान के अंदर चंद नौकर काम करते हैं तो उनका वो किराए पे देने का मामला था, तो वो जब हड़ताल और जो निकालते थे जुलूस वगैरह, तो वो स्टेट उसको नहीं संभाल पाती थी। ये स्टेट में हर कोई चोर है। देखिए कोई अगर ईमानदार आ जाए तो वो ठीक है। अगर स्टेट वाले अभी तो वीडियो बन जाती है ना, ऐसी वीडियो मंजर यहाँ पे आएंगे आने वाले टाइम में। तो आपकी सोच है जब लोगों को पता लगेगा कि ये क्या कुछ हो रहा था, ये निगरान सेटअप के नीचे कितना खरबों रुपया बनाया गया, ये आने वाले टाइम में आपके सामने हकीकतें सामने आएंगी। तो चोर किसी का क्या इंतजाम करेगा। तो बात यह है कि ये मामला जो है ना वो नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा था। तो जो अगर नेगेटिविटी का पंडोरा बॉक्स खोलना शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, हैं जी। वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ पिछले 75-76 सालों में, जिन्होंने लूटा, जिनकी नस्लों में हराम सरायत कर गया, लोगों के हक जिन्होंने लूट खाए, लोग उनकी बोटियां नोचने को तरस रहे हैं। लोग तो वो जो है ना वो सिस्टम के अंदर है ही नहीं जो ये समझ रहे हैं। जो ये अथॉरिटियां लेके बैठे हैं, इनकी अथॉरिटियों को लोग कोई अहमियत नहीं देते। लोग इस वक्त सख्त जले बुने हैं। तो उसके अंदर अर्ज करने का मतलब यह है कि जो नेगेटिविटी की फिजा क्रिएट की जा रही है और जो लोग उसको फर्दर फैला रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। चोर भी कहे चोर वाला मामला है। हर कोई ये साबित करने पे तुला है कि दूसरा गलत है। और अगर एक उसकी तरफ उंगली करेगा तो एक इधर होगी, तो 3 उंगलियां तो अपनी तरफ जा रही है ना। ये देखें ना, ये 3 उंगलियां अपनी तरफ है। तो लिहाजा यहाँ ये मामला है। तो वो जो अपनी तरफ 3 उंगलियां, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो ये लोग लेंगे ही लेंगे। तो लिहाजा ये जो नेगेटिविटी की फिजा क्रिएट की जा रही है बहरिया टाउन के बारे में, ये बड़ी ख़तरनाक है और ये इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। अलबत्ता अगर आप की इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन के अंदर, या आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रखा है, इवन किसी ने गौरी टाउन में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, उसको अनडू नहीं कर सकते। एक कब्र जो बनती है ना यहाँ पे एक्सप्रेस वे के साथ कब्रस्तानों के अंदर, वो कब्र नहीं कोई रोक सकता, कोई स्टेट नहीं रोक सकती, क्योंकि ये लोगों का मुल्क है। लोगों को अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, लोगों के लिए अगर आप बायलाज नहीं करेंगे, और अगर लोगों के लिए आपने 2 कानून बनाए होंगे, तो फिर लोग अपना कानून नाफज करेंगे। किसी रियासत को वो नहीं मानते लोग। तो ये इस तरह की सूरत हाल है जो कि जिसकी वजह से एक नेगेटिव फिजा जो है वो क्रिएट की जा रही है। मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पहले ही जनरल बाजवा तबाह करके चला गया। उसने पाकिस्तान का जो पैसा डिवैल्यू होगा, कोई सोच है आज से 2021 में जो ग्रैंडे गाड़ी थी टोयोटा की, वो 21 लाख रुपए की थी, अब वो 86 लाख रुपए की है। कभी कोई गाड़ियां भी 4 गुना महंगी हुई हैं किसी मुल्क के अंदर। तो ये करके चलेगा। उसके फिश्तों को नहीं पता, उसकी तरबियत ही नहीं थी कि भाई आने वाले टाइम में क्या। वो कोई इकोनॉमिस्ट था, वो तो जंग लड़ने वाला था। जंग भी लड़ने के लिए उसकी टांगें कांप रही थी, जो बाद में फैक्ट्स पता लगे। वो जंग भी लड़ने के काबिल नहीं था। वो क्या था, क्यों ऊपर आया, किसने उसको लाया, ये भी बहुत बड़े सवाल हैं। तुम्हारा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान में इस मनफियत को तबाह करे, और मनफियत फैलाने वाले और मनफियत के लिए काम करने वालों को अल्लाह गारत तो करे, तबाह करे। और पाकिस्तान में नेक, ईमानदार, ऑनेस्ट लोग आए। एक कानून हो जिसका अमीर के लिए भी एक हो और गरीब के लिए भी एक हो, सरकारी नौकर के लिए भी हो, सरकारी नौकर को भी उतना ही उसी कटारे में खड़ा होना पड़े जहां आम आदमी को खड़ा होना पड़े। ये होगा ही होगा, आप देख लीजिएगा। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। प्रॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।